नमस्कार साथियों। सबसे पहली बात, अगर आप सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर सकते और आप परिवर्तन को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो बिल्कुल भी इस वीडियो को मत देखना, क्योंकि आज जो हम बात करने वाले हैं, हम विश्वविद्यालय भवन के ठीक सामने खड़े हैं और जो बातें, जो सच्चाई आज हम वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखने वाले हैं, मुझे लगता है कि ये सारे प्रशासन को हिला के रख देगा, सारे छात्र समुदाय को हिला के रख देगा और उन अभिभावक वर्ग तक को हम इस बातों को पहुंचाना है जिन्होंने बहुत ज़्यादा भरोसे के साथ अपने विद्यार्थियों को, अपने बच्चों को इस कैंपस में पढ़ने के लिए भेजा है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम आशीष जोशी है और आज जो बात हम आपको बताने वाला हूँ, मुझे लगता है कि आपका इनको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये उन विद्यार्थियों के लिए भी इनको जानना बहुत ज़रूरी है जो इस कैंपस में पढ़ते हैं। जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, अगर हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। साथियों, आज विश्वविद्यालय को बने हुए लगभग 3 वर्ष होने वाले हैं। विश्वविद्यालय की एक भी मूलभूत सुविधा ठीक नहीं है। विश्वविद्यालय में फॉर्म भरे जाते हैं तो उन फॉर्मों में कभी कोई चीज़ ठीक नहीं होती। विश्वविद्यालय का रिजल्ट आता है तो विश्वविद्यालय का 90% रिजल्ट खराब रहता है। विश्वविद्यालय में एडमिशन प्रोसेस चलती है तो विश्वविद्यालय में एडमिशन प्रोसेस में डॉक्यूमेंट का आता पता नहीं रहता। कोई पुराने नियमों का ताक पर रखकर एडमिशन कर दिए जाते हैं। इस विश्वविद्यालय में इतनी सारी गड़बड़ियां हैं कि जिनको शायद मैं अगर बताने बैठूं तो पूरी रात यहां पर लग जाए। और एक बात इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने आदरणीय कुलपति महोदय NS भंडारी जी से भी कहना चाहता हूं, महोदय आपने इस विश्वविद्यालय को गर्त में डाल दिया है। जिस विश्वविद्यालय को बनने के बाद उसमें इतना सारा भरोसा किया गया था कि हमारा विश्वविद्यालय नई ऊंचाइयों को छुएगा, हमारे विश्वविद्यालय में रोजगार आएगा, हमारे विश्वविद्यालय में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, लेकिन आज वही सारी चीजें हमारे इस विश्वविद्यालय में हो रही हैं। और ये सारी की सारी चीजें औरों को परेशान करें ना करें, मुझे बहुत ज्यादा परेशान करती हैं, क्योंकि हमने 8 वर्षों से अपने इस कैंपस में चप्पलें रगड़ी हैं, विद्यार्थियों के हितों की बात करी है। आदरणीय कुलपति जी, जब आप विश्वविद्यालय के कुलपति बने थे तो बहुत सारे वादे आपने किए थे कि ऐसा होगा, वैसा होगा, रोजगार आएगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन एक भी चीज इस कैंपस में ठीक नहीं है। आज अगर हम देखें कि छात्र संघ चुनाव की बात ही अगर हम करें तो आपने 6 नवंबर की डेट शीट विद्यार्थियों को दी है। 2 महीने के पेपर आपने दिए हैं, 20 तारीख से पेपर शुरू हैं और 6 नवंबर को पेपर खत्म है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि ये कहां का तुक है। महोदय, 2 सालों से, 3 सालों से आप विद्यार्थी समुदाय को भटका रहे हो कि हम चुनाव की मंशा से हैं, हम लोग चुनाव कराना चाहते हैं, हम लोग छात्र हितों को देखते हैं। महोदय, आप क्यों छात्र हितों के साथ इतना खिलवाड़ करते हैं? आप क्यों विद्यार्थी समुदाय को इतना बरगला रहे हैं? महोदय, आपकी इन विचारों से, आपकी इन बातों से आपकी मंशा स्पष्ट जाहिर होती है। महोदय, आपके द्वारा बहुत सारे वादे किए गए थे, उनमें एक भी वादा आपके द्वारा पूरा नहीं किया गया है। मैं चाहता हूं कि ये बात आप तक पहुंचे, ये वीडियो आप तक पहुंचे और ये वीडियो पूरे प्रशासन तक पहुंचे जो लोग इस प्रशासन में काम करते हैं। महोदय, इस विश्वविद्यालय की बिल्डिंग में जब पेंट होना होता है तो वह तुरंत होता है। आपकी गाड़ियां जब चेंज होनी होती हैं तो वह तुरंत चेंज होती हैं। आपकी पुरानी गाड़ी थी, आपकी पुरानी गाड़ी को तुरंत अगले दिन बदल दिया गया, लेकिन क्या आपने सोचा बच्चों का भविष्य जो अधर में लटक गया है, क्या उसको चेंज किया जाए? इस बात को आपने सोचना चाहिए गुरुजी। आप इस विश्वविद्यालय में जब आपने कुलपति का यह पदभार ग्रहण किया था तो आपने एक, मुझे लगता है कि एक वादा अपने आप से किया होगा कि मैं विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। लेकिन आज जब हम इस विश्वविद्यालय की असली हकीकत को देखते हैं तो विश्वविद्यालय गर्त में जा रहा है। महोदय, इस विश्वविद्यालय में 1-1, 1.5 हजार प्रवेश BA में लड़कों के हुआ करते थे, गर्ल्स के 1.5 हजार प्रवेश हुआ करते थे। लेकिन आज अगर आपने, मुझे लगता है सर आपने, पहले तो आपको पता ही नहीं होगा ये बात कि आज 700 या 750 एडमिशन हमारे BA में हुए हैं टोटल, वो भी गर्ल्स और बॉयज को मिला के। इससे ज्यादा बुरे हालात मुझे लगता है इस कैंपस के कभी नहीं आए होंगे। 150 एडमिशन BCom में पूरे नहीं हो पाए हैं। इतने बुरे हालात इस विश्वविद्यालय में कभी नहीं आए होंगे। आपने एक यूनिवर्सिटी को तोड़ा, कुमाऊं विश्वविद्यालय को तोड़ के आपने 2 यूनिवर्सिटी बनाई। क्या ये रात को सपने का जैसा था कि किसी के सपने में एक बात आई कि एक विश्वविद्यालय को तोड़ दो, 2 यूनिवर्सिटी बना दो? क्या ये विश्वविद्यालय में चोर बैठाने का काम नहीं है कि विश्वविद्यालय में किसी कुलपति को बैठा दो, किसी कुलसचिव को बैठा दो? आखिर इसका फायदा क्या हुआ? महोदय, हम एक बात पूछना चाहते हैं। आपको लग रहा होगा कि इतनी सारी बातें कर रहा है महोदय। हाँ, मैं गुस्से में हूं, क्योंकि जब छात्र हितों के साथ खिलवाड़ की बात आती है तो मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि हम छात्र हितों के लिए यहां पर मेहनत करते हैं दिन रात। आपके द्वारा लगातार छात्र समुदाय को बरगलाया जाता है। हम लगातार आपके सामने इतनी सारी मांगे लेकर आते हैं और आप अपना शांत सा चेहरा लेकर वहां पर बैठ जाते हैं और बेकार की बातों से आप छात्र समुदाय को बरगलाते हैं। आप किसी भी बात को देखिए गुरुजी, जब 6th सेमेस्टर के पेपर की बात हुई आपने कह दिया कि ये बच्चे मेरे नहीं है। आज जब हम छात्र संघ चुनाव की आपसे बात करते हैं, पिछले 2 सालों से आपने हमें बरगलाया कि मैं चुनाव चाहता हूं, मैं ऐसा करना चाहता हूं। गुरुजी, आप हमेशा झूठ बोलते हैं और आप हमेशा छात्र समुदाय को बरगलाते हैं। एक बात को ध्यान रखिएगा कि यह विश्वविद्यालय
किसी का जागीर नहीं है। आपको कोई हक नहीं बनता कि आप विद्यार्थी समुदाय के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर सकें। आप इस कैंपस की हकीकत देखिए, यहाँ के टॉयलेट ठीक नहीं है, यहाँ के पानी की हालात ठीक नहीं है। आपको तो अपनी कुर्सी से प्यार है महोदय। आपके इस कैंपस में जब आपने इस विश्वविद्यालय में पेंट होना था, यहाँ की बहुत सारी, जब एसी लगने की यहाँ पर बात आती है तो आपके कमरों में एसी तुरंत लग जाती है, लेकिन जब विद्यार्थियों के भविष्य की बात आती है तो वह कभी पूरा नहीं हो पाता। गुरुजी क्या ये इसलिए आपने नया विश्वविद्यालय बनाया था? जब फीस की बात आती है तो विद्यार्थी समुदाय से पूरी फीस ली जाती है, लेकिन जब उनके हितों की बात आती है तो कहां चला जाता है प्रशासन नीचे का प्रशासन हमारी कोई बात नहीं सुनता। जब हमने परसों बीएफए की सीट बढ़ाने की बात करी तो उसमें हमसे कह दिया कि तुम्हें कमरा मिल ही नहीं सकता। क्या ऐसे में विद्यार्थियों का हित होगा? हमने बीएफए में सीट की बात की, 10 सीट 25 सीट बढ़ाने की बात की, हमारे साथ ये कह दिया गया कि वहां पर एक भी सीट नहीं बढ़ सकती। क्या ये विद्यार्थियों का हित है? आज हमारे कैंपस में एडमिशन लेने के लिए बच्चे तैयार नहीं हो रहे हैं। हमारे कैंपस में इस बार अगर एडमिशन देखें 700-800 एडमिशन बीए में हुए हैं, 150 एडमिशन बीकॉम में पूरे नहीं हो पाए हैं। हमारे कैंपस में जहां सेल्फ में 250-300 एडमिशन हुआ करते थे, उस एडमिशन में कोई क्लासेस में जाने को तैयार नहीं है। परसों जब मैं एक दिन में बीएससी की जेडबीसी में क्लास में गया, जब सेल्फ के एडमिशन देखने गया तो मैडम द्वारा मुझे बताया गया कि एक बच्चा हमारे वहां एडमिशन लेने के लिए आया। इस विश्वविद्यालय की हालत देखिए गुरुजी। क्या इसलिए आपने विश्वविद्यालय को तोड़ा था? क्या इसलिए नई बिल्डिंगें बनाने से, नया स्ट्रक्चर खड़ा कर देने से कोई भी विश्वविद्यालय आगे नहीं पहुंचता? कोई भी विश्वविद्यालय आगे पहुंचता है तो वहां के विद्यार्थियों को नई सुविधा देने से, वहां के विद्यार्थियों के हित करने से। लेकिन गुरुजी, आदरणीय कुलपति महोदय, आपने एक भी विद्यार्थियों के हित का काम इस कैंपस में नहीं किया है। हमारे कैंपस के रिजल्ट आते हैं, सारे खराब आते हैं। हमारे कैंपस के परीक्षा फॉर्म भरे जाते हैं, भरे ही नहीं जाते। हमें लगातार गुरुजी, हमें रानीखेत से फोन आते हैं, चौकुटिया से फोन आते हैं, इधर उधर ना जाने कितनी जगहों से फोन आते हैं कि 90% हमारे कैंपस के रिजल्ट खराब है। हमारे कैंपस के रिजल्ट में सारे के सारे विद्यार्थियों के नंबर एक जैसे चढ़ा दिए गए हैं। क्या ये आपने नया विश्वविद्यालय बना, इसलिए नया विश्वविद्यालय बनाया गया था? अगर हमारे विश्वविद्यालय में, मैं सीना ठोक के इस बात को कहता हूं कि कोई भी इस विश्वविद्यालय में काम करता है, कोई सभी विभाग, तो वह एक परीक्षा नियंत्रक कार्यालय है। आपने वहां एक ऐसे आदमी को बिठाया है जिसके आपने कंधों पर दिन रात काम का भार थोपा है, और न उसे मैन पावर दी, न उसे कोई कुछ चीज दी। हमारे हेल्प डेस्क में, वो तो हमारे हेल्प डेस्क में इतने सारे लोग हैं, इनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस वीडियो से कि दिन रात ये लोग बेचारे काम करते हैं, दिन रात थकते हैं, पर सेकंड इन लोगों के पास कॉल आती हैं और पर डे ये लोग मदद करते हैं। आप अपनी उस कुर्सी पर बैठ के कोई भी काम नहीं करते। आप एक काम जरूर करते हैं, आप सेमिनार करवाते हैं, आप फोटोएं खिंचवाते हैं, आप अपनी यात्राएं करते हैं। कभी आप देहरादून रहते हैं, कभी कहीं। हम लोगों ने, अब जब हम पहले ऊपर कार्यालय में बात करते थे, आपने कि कहीं कुछ विद्यार्थी समुदाय कुछ गलत ना कर दे, आपने नीचे कमरा बनवा दिया। जब हम कुछ आपसे बात करते हैं तो आप हमें बातों में बरगलाते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हमने आपसे कहा था कि विद्यार्थी समुदाय को, कि सारे के सारे बच्चों को एक पोर्टल से जोड़ा जाए, ना वो हुआ। हमने कहा कि विद्यार्थी समुदाय के लिए नए विषय आने चाहिए, ना वो हुआ। हमने कहा कि रेगुलर में सीट बढ़नी चाहिए, ना वो हुआ। विद्यार्थियों के हितों के इतने सारे मुद्दे हम उठाते हैं गुरुजी, एक भी चीज इस कैंपस में नहीं होती। क्या इसलिए आप इस कैंपस के कुलपति बनाए गए थे? क्या इसलिए इस नए विश्वविद्यालय को बनाया गया था? सपने में किसी के भी आया कि इसके विश्वविद्यालय को बनना चाहिए, रातों रात विश्वविद्यालय बन गया और आज इस विश्वविद्यालय की गर्त में हालत जारी है। तो मुझे लगता है सर, इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं, क्योंकि महोदय आप इस विश्वविद्यालय के सर्वे सर्वा हैं। आपको सबसे पहले सोचना चाहिए था, आपको कुर्सी से ज्यादा किसी बात की चिंता होनी चाहिए थी, तो वह होनी चाहिए थी छात्र हितों की। लेकिन आपको कोई चिंता नहीं है गुरुजी। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, और आपके साथ साथ मैं इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को और उनके अभिभावकों को भी एक बात बताना चाहता हूं कि आज अगर हमारे इस कैंपस के हालात हैं, तो आज से कुछ एक साल बाद मुझे लगता है कि इस कैंपस में विद्यार्थी लोग एडमिशन लेना छोड़ देंगे। मुझे दुख होता है इस कैंपस के हालात देखकर। मुझे दुख होता है इस कैंपस में जब मैं विद्यार्थियों के ऐसे हालात देखता हूं। कहां हम इतने सारे एडमिशन कराया करते थे, 3-3, 4-4 बजे तक हमें फुर्सत नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज इस कैंपस में सुबह 10 बजे से एक भी बच्चा नहीं आता। हमें देखने के लिए जब हम जाते तो 5 बच्चे वहां बैठे रहते हैं, वो भी एडमिशन कराने के लिए, और सिर्फ उनका कुछ काम नहीं रहता। टीचर से जब वो लोग बात करते तो टीचर, परसों एक हम एडमिशन कराने गए तो उसके डॉक्यूमेंट खो दिए। ये हमारे प्रशासन के हालात हैं। प्रशासन को हम केवल ज्ञापन देने के लिए रह गए हैं, प्रशासन कोई भी काम नहीं करता, और मुझे लगता है सबके जिम्मेदार महोदय आप हैं। ये सारी चीजें आपकी मनसा को जाहिर करती हैं गुरुजी। हमारे इस कैंपस में विद्यार्थी समुदाय ने इतने सालों से, हम लोग छात्र संघ चुनाव की गुरुजी में बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस विश्वविद्यालय में छात्र संघ का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। छात्रों की बात उठाएगा कौन, उनके मुद्दों को उठाएगा कौन? हम लगातार इतने सालों से इन मुद्दों को उठाते हैं। अगर इस कैंपस में छात्र संघ होती तो मुझे लगता है कि आज इस कैंपस के ऐसे हालात नहीं होते। आप लगातार विद्यार्थी समुदाय को बरगला रहे हो, और मुझे लगता है कि आपके पास इस वीडियो का पहुंचना गुरुजी बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं हाथ जोड़ के आपसे करबद्ध निवेदन है कि कुछ तो
इस विश्वविद्यालय के बारे में सोचिए, अपनी कुर्सी के बारे में मत सोचिए, इस विश्वविद्यालय के हालात के बारे में सोचिए, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे विश्वविद्यालय में लोग एडमिशन लेना छोड़ देंगे। क्या इसलिए आपने विश्वविद्यालय का बंटवारा किया था? आज कुमाऊं विश्वविद्यालय में हम होते तो हमारे हालात अच्छे होते। इस विश्वविद्यालय के इतने बुरे हालात हुए हैं तो वह इसलिए कि हमारे इस विश्वविद्यालय को तोड़ के ये एसएसजे यूनिवर्सिटी बनाई गई है। कोई फायदा हमारे इस यूनिवर्सिटी को बनाने का नहीं हुआ, न हमें रोजगार मिला, न नए लोगों को रोजगार मिला, न विद्यार्थियों के भविष्य के साथ कुछ अच्छे हालात हुए, और न यहाँ पर कोई भी काम हुआ। मैं चाहता हूं कि आपके पास इस वीडियो पहुंचे और आप अपने हितों के लिए कुछ तो जागरूक हों, और मैं चाहता हूं कि वीडियो उन समस्त छात्र छात्राओं तक पहुंचे और वो लोग अपने हितों के लिए चिंतित हों। उन अभिभावकों तक इस बात को पहुंचे कि जो लोग इस कैंपस में विद्यार्थियों के लिए फीस देते हैं, उन्हें पता चले कि इस विश्वविद्यालय की हालत कैसी होती जा रही है। प्रशासन को कोई मतलब नहीं है, सब लोगों को अपना काम की पड़ी है और विद्यार्थियों की किसी को नहीं पड़ी। मैं इसलिए इन बातों को कह रहा हूं क्योंकि मैं विद्यार्थी समुदाय के लिए सोचता हूं। मैंने 8 सालों से इस कैंपस में काम किया है। अगर हम इस कैंपस में कोई बात उठाते हैं तो हम पर सीधे FIR कर दी जाती है। इतनी सारी FIR हम पे दर्ज की गई हैं, मुझे लगता है कि ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ होगा। क्या छात्र हितों की बात करना गलत है? क्या अपने मुद्दे उठाना गलत है? अगर ये गलत है तो हाँ, मैं गलत हूं और मैं इस गलती को हमेशा करूंगा। महोदय, हाथ जोड़ के निवेदन है कि कुछ तो इस बारे में सोचिए, अपनी कुर्सी की चिंता मत करिए, अपनी नई नई गाड़ियों की चिंता मत करिए, विद्यार्थी समुदाय के बारे में सोचिए, और मैं आशा करता हूं कि आप कुछ तो इस बारे में सोचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, और गुरुदेव कृपया इस बारे में सोचें। बहुत बहुत धन्यवाद।